गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली आरती नाम की महिला की आज 50वीं सालगिरह थी। आरती गांव की सबकी चहेती थी, मेहनती, सरल और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार। उसका बेटा अमित, जो शहर में नौकरी करता था, पिछले 2 साल से काम के कारण घर नहीं आ पाया था। माँ हर बार यही कहती, बेटा तू खुश रह, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। पर इस बार अमित ने कुछ अलग सोचा था। अमित को बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब माँ उसके लिए हर जन्मदिन पर केक नहीं, पर उसकी पसंदीदा खीर बनाती थी। चुपके से पैसे जोड़कर नया कपड़ा खरीद लाती और हमेशा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, तू मेरा सपना है बेटा, तुझसे ही मेरी दुनिया है। उसी प्यार को महसूस करते हुए अमित ने फैसला किया कि इस बार माँ के जन्मदिन को यादगार बनाएगा, एक ऐसा दिन जिसे माँ जिंदगी भर भूल ना पाए। अमित ने बिना किसी को बताए छुट्टी ली, एक सुंदर सी साड़ी, एक छोटा सा केक और माँ के लिए एक सोने की छोटी सी चेन खरीदी। उसने पिताजी से भी कुछ नहीं कहा, बस यह कहा, आपको माँ को 14 जुलाई को सुबह मंदिर जरूर ले जाना है। 14 जुलाई की सुबह आरती रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। जैसे ही वो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके पति बोले, आज मंदिर चलना है, पंडित जी ने विशेष पूजा रखी है। आरती ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और हल्दी वाली साड़ी पहनकर मंदिर चली गई। इधर अमित ने गांव पहुंचकर अपने पुराने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो मिलकर माँ का जन्मदिन ऐसा मनाते हैं जैसा गांव में पहले कभी नहीं हुआ। मंदिर से लौटने तक घर सज चुका था। फूलों की मालाएं, रंगोली, गुब्बारे, पूरा आंगन किसी त्योहार की तरह जगमगा रहा था। गांव की महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे और बीच में खड़ा अमित, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए माँ का इंतजार कर रहा था। उसने माँ के जन्मदिन पर सरप्राइजेस तो प्लान किया ही था, लेकिन उसके मन में एक और बहुत खास तोहफा भी था, एक बुटीक माँ के नाम पर। जैसे ही माँ मंदिर से लौटी, उसने देखा पूरा घर सजा है, लोग खड़े हैं और दरवाजे पर लिखा है, हैप्पी बर्थडे माँ। अमित सामने आया और माँ को गले लगा लिया। माँ, आज तेरा दिन है और आज का तोहफा जरा अलग है। माँ के लिए बुटीक, आरती क्रिएशंस। सभी रिश्तेदार और गांव की महिलाएं आंगन में खड़ी थीं। तभी अमित ने माँ का हाथ पकड़कर आंगन के कोने में बने एक नए कमरे की ओर इशारा किया। वहां एक सुंदर सा बोर्ड लटक रहा था, आरती क्रिएशंस, गांव की महिलाओं के हुनर को एक मंच। माँ हैरान थी। अमित बोला, माँ, तू हमेशा दूसरों के कपड़े सिलती रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। ये बुटीक सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं। अब तू उनकी गुरु बनेगी और गांव की बेटियां और बहुएं तुझसे सिलाई बुनाई सीखेंगी। गांव की औरतें ताली बजाने लगीं। एक महिला बोली, अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं, आरती दीदी हमें यहीं सिखाएंगी। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये तो वो तोहफा है जो मुझे कभी सपने में भी नहीं दिखा। तूने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। बर्थडे का जश्न और नई शुरुआत। फिर केक लाया गया। आरती ने पहली बार अपने जीवन में केक काटा। पूरा गांव गा रहा था, हैप्पी बर्थडे आरती दीदी। अमित ने माँ को नई साड़ी पहनाई, सोने की चेन दी और कहा, तूने जो सालों तक मेरे लिए किया, अब मेरी बारी है। उस दिन सबने मिलकर खाना खाया। औरतों ने हाथों हाथ बुटीक की पहली क्लास के लिए नाम लिखवा दिए। अमित ने 2 सिलाई मशीनें भी गिफ्ट की थीं। अंत में रात को जब सब चले गए, माँ आंगन में बैठकर आकाश की ओर देख रही थी। अमित पास आया तो माँ बोली, बेटा, तू जब छोटा था तब तेरे कपड़े सिलकर ही तेरा बचपन पाला था। अब तूने मेरे सपनों को नया कपड़ा पहनाया है। अमित मुस्कुराया, माँ, तेरा हर टांका आज भी मेरी जिंदगी के हर सीवन में जुड़ा है। अब वक्त है कि दुनिया तेरे हुनर को पहचाने। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल रही थीं। आरती आंगन में बैठकर अपने नए बुटीक का नाम प्लेट देख रही थी, आरती क्रिएशंस। उसकी आंखों में चमक और दिल में संतोष था। अमित अपने बैग के साथ बाहर आया, माँ को देखा, फिर धीरे से पास जाकर बैठ गया। माँ, अब मुझे शहर वापस जाना होगा, काम भी है और जिम्मेदारियां भी। माँ ने जबरन मुस्कान ओढ़ी और बोली, मुझे पता था बेटा, तू रुकेगा नहीं, पर तू जो देकर जा रहा है वो किसी बेटे ने शायद ही अपनी माँ को दिया होगा। अमित ने माँ का हाथ थामा और कहा, अब मैं भले शहर में रहूं, पर मेरी आत्मा यहीं तेरे आंगन में रहेगी। हर महीने वीडियो कॉल पर तुझे बुटीक की प्रगति पूछूंगा और अगली बार तेरी बनाई एक डिजाइन खुद पहनूंगा। माँ की आंखें नम हो गईं, पर वो जानती थी
कि अब उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं, दुनिया का भी बेटा बन गया है, जो हर माँ का सपना पूरा करने की ताकत रखता है। जाते हुए अमित मुड़ा और माँ को देखकर हाथ हिलाया। माँ ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। खुश रह बेटा, तेरे आने से मेरा जन्मदिन नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बस की खिड़की के पास बैठा अमित बाहर के खेत, कच्चे रास्ते और पहचाने पेड़ों को देख रहा था। हवा में मिट्टी की महक थी, वही महक जो उसे हमेशा घर की याद दिलाती थी। धीरे धीरे आंखें भीगने लगीं। उसे याद आया वो दिन जब माँ बाबूजी ने घर का एक हिस्सा बेच दिया था ताकि वो शहर जाकर इंजीनियरिंग कर सके। बेटा, हम तो गुजारा कर लेंगे, तू बस पढ़ लिख कर कुछ बन जा। बाबूजी की वो आवाज़ आज भी कानों में गूंज रही थी। माँ ने अपने गहने बेच दिए थे, नई चप्पल तक नहीं ली थी, पर अमित की फीस कभी नहीं रुकी। आज वो बेटा था जो माँ बाबूजी के उन त्यागों का उत्तर अपने तरीके से दे रहा था। अमित ने खुद से वादा किया, अब हर साल माँ का जन्मदिन मनाऊंगा और हर बार कोई ऐसा तोहफा दूंगा जो उनके किसी सपने को जी उठाए। बस आगे बढ़ रही थी, पर पीछे छूट रही थी माँ की मुस्कान, बाबूजी की चुप सहमति और वो आंगन जहाँ से जिंदगी ने चलना सीखा था। कभी कभी जन्मदिन सिर्फ मोमबत्तियां बुझाने का दिन नहीं होता, वो नई रोशनी जलाने का दिन भी होता है।